आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जीएसपीएल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने मोस्टली प्राइस वाइज करेक्शन किया है और एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन देकर बॉटम किया है। और फिलहाल दोस्तों अगर अभी आप स्टॉक को देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 12 से 14% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो एरिया था जहाँ से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टार्ट हुई थी और स्टॉक के अंदर एक बहुत बुरी तरह से करेक्शन आया था, एक भयानक गैप डाउन। और दोस्तों साथों साथ अगर आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो यहाँ पर फर्स्ट लोअर लोज ब्रेक हुआ था, सेकंड लोअर लोज यहाँ ब्रेक हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ ब्रेक हुआ और फोर्थ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो बड़ी गिरावट चल रही थी ये डाउन स्टॉक के अंदर वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो भी स्टॉप हो गई, और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जिसे हमें कंफर्म हो जाता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। स्टॉक अब नाउ हैज़ एंटर इनटू द ट्रेंडिंग मार्केट ऑन बाई साइड। और दोस्तों जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना होता है तब तक हम मान कर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन है। दोस्तों अगर लास्ट लोअर स्विंग देखो तो ये जो है डाउन साइड में टिल्ट हुए उसके प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर स्विंग, और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए दोस्तों, और यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव डाइवर्शन ने ब्रेकआउट कर दिया है, जो अपसाइड में एक मोमेंटम पंप करेगा। और दोस्तों ये अभी बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न मिली है वो बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। दोस्तों वो ये जो चार्ट पैटर्न है दोस्तों यहाँ पर हमें मिली है वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स, जिसकी एक्यूरेसी ज़बर 70 से 80% उसकी एक्यूरेसी होती है। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न हमें मिली है इसकी जो इनसाइड रेंज है वो तकरीबन 12 से 14% की है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 14% अपसाइड में देंगी। और वो लिहाज से इसका जो टारगेट भी आ रहा है वो एग्जैक्टली दोस्तों इसका जो टारगेट अपसाइड में जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो 360 का आ रहा है, और वो एग्जैक्टली गैप फिल कर रहा है। टारगेट भी एग्जैक्टली वहीं आ रहा है जहाँ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बैठा है, जहाँ लोग फंस के बैठे हैं। दोस्तों जब ऐसे गैप आते हैं ना तो लोगों का माल छूट जाता है, और इतने बड़े गैप डाउन पे उन लोग को सेलिंग का मौका नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर अभी लोग होल्ड करके बैठे हैं। जैसा ही वो एरिया आएगा वहाँ पर सब लोग अपना माल छोड़ेंगे, जो ऊपर तड़फड़ रहे हैं ना, ऊपर जो अपना माल हाई लेवल पे लेके बैठे बेचारे रोज़ रोते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो को देखकर। अभी जैसे उन लोगों का भाव आएगा सेलिंग देकर बाहर निकलेंगे, तो 360 एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट भी रहेगा, जो फंस गए वो निकलेंगे। और ये जो ट्रायंगुलर का जो एग्जैक्टली टारगेट भी निकल कर आ रहा है वो परफेक्टली ये गैप का एरिया ही आ रहा है एग्जैक्टली। और दोस्तों ये टारगेट रीच होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, वो तकरीबन कुछ यहाँ पर ही है द सेकंड, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वो परफेक्ट सूटेबल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखने के लिए, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों इन केस अगर आपकी एंट्री ये जो ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग के आसपास होती है तो वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो, आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास के एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ यहाँ ही ब्रेकआउट हुआ है। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू
मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और जैसे ही दोस्तों स्टॉक अपसाइड जाके ये रेजिस्टेंस लेवल पे अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वो वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना और दोस्तों पोजीशन अभी हल्की रखना। थैंक यू।